नमस्कार मित्रों, एग्रीकल्चर का ह्यूमन की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसी की वजह से आज वर्ल्ड में ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी हद से ज्यादा बढ़ पाई है, क्योंकि पहले ह्यूमन हंटिंग से ही अपना गुजारा करते थे। कैसे एग्रीकल्चर का ओरिजिन हुआ, कहाँ कहाँ कौन सी फसल सबसे पहले उगाई गई, कैसे एनिमल्स का एग्रीकल्चर में यूज किया जाने लगा, तो आइए आज के इस वीडियो में एग्रीकल्चर को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें। एग्रीकल्चर वर्ड लेटिन एग्रीकल्चरा का लेट मिडिल इंग्लिश एडेप्शन है, जो एगर मीन्स फील्ड और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन या ग्रोइंग से बना है। जबकि एग्रीकल्चर आमतौर पर ह्यूमन एक्टिविटीज को रेफर करती है। आंट्स की कुछ स्पीशीज, टर्माइट और बीटल 60 मिलियन ईयर्स तक क्रॉप्स कल्टीवेट करते रहे हैं, यानी ह्यूमन से भी पहले ये स्पीशीज क्रॉप कल्टीवेट करती थी। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट ने ह्यूमन पॉपुलेशन को कई गुना बढ़ाया, जो कि पहले हंटिंग और गैदरिंग में इतनी ज्यादा ग्रोइंग नहीं हो रही थी। वाइल्ड ग्रेन कम से कम 1 लाख ईयर्स पहले कलेक्ट किए जाते थे और खाए जाते थे। 23,000 ईयर्स पहले पेलियोलिथिक लेवेंट में सी ऑफ गैलिली के पास इमर, बार्ले और ओट्स के अनाजों की खेती देखी गई है। राइस को 11,500 से 6,200 बीसी के बीच चाइना में डोमेस्टिकेट किया गया था और 5,700 बीसी में सबसे पहले कल्टीवेट किया गया था। इसके बाद मूंग, सोय और अजुकी बीन्स। मेसोपोटामिया में 30,000 ईयर्स से 11,000 ईयर्स पहले शीप को डोमेस्टिकेट किया जाता था। लगभग 10,500 ईयर्स पहले टर्की और पाकिस्तान के एरियाज में वाइल्ड ओरोट्स से केटल को पालतू बनाया गया था। पीक प्रोडक्शन यूरोप, ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट एशिया सहित यूरेशिया में उभरा, जहां लगभग 10,500 ईयर्स पहले वाइल्ड बोर्ड्स को पहली बार डोमेस्टिकेट बनाया गया था। साउथ अमेरिका के इंडेस में पोटैटो को 10,000 से 7,000 ईयर्स पहले डोमेस्टिकेट किया गया था। साथ ही बीन्स, कोका, लेमास, अल्पाकास और गियोना पिग्स भी लगभग 9,000 ईयर्स पहले शुगर केन और कुछ रूट वेजिटेबल्स को न्यू गियना में डोमेस्टिकेट किया गया था। 7,000 ईयर्स पहले अफ्रीका के साहेल रीजन में सोरगुम को डोमेस्टिकेट किया गया था। 5,600 ईयर्स पहले पेरू में कॉटन को डोमेस्टिकेट किया गया था और 3,500 बीसी के आसपास यूरेशियन स्टीफिस में हॉर्स को पालतू बनाया गया था। यूरेशिया में सुमेरियंस ने टिग्रिस और ओर्फेट्स रिवर और कैनल सिस्टम पर रिलाई करते हुए लगभग 8,000 बीसी से विलेजेस में रहना शुरू कर दिया। लगभग 3,000 बीसी के पिक्टोग्राफ्स में प्लग्स यानी हल दिखाई देते हैं। सीड प्लग्स लगभग 2,300 बीसी। फार्मर्स व्हीट, बार्ले, वेजिटेबल्स जैसे लेंटिल्स और ओनियन और फ्रूट्स इंक्लूडिंग डेट्स, ग्रेप्स और फिग्स उगाते थे। एंशिएंट इजिप्टियन एग्रीकल्चर नील रिवर और सीजन फ्लडिंग पर निर्भर थी। इंडिया में व्हीट, बार्ले और जुजुबे को 9,000 बीसी तक डोमेस्टिकेट किया जाने लगा। इसके बाद जल्द ही शीप्स और गोट्स को पाला जाने लगा। कॉटन को 5th से 4th मिलेनियम बीसी में कल्टीवेट किया गया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2,500 बीसी में एक एनिमल द्वारा खींचे जाने वाले हल का एक संकेत देते हैं। ये एक पिक्चर है। एग्रीकल्चर सीन्स ऑफ थ्रेशिंग अ ग्रेन स्टोर, हार्वेस्टिंग विथ सिकल्स, डिगिंग, ट्री कटिंग और प्लगिंग फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट। ये पिक्चर 5th सेंचुरी बीसी की है। मेसो अमेरिका में उगाई जाने वाली क्रॉप्स में स्क्वैश, बीन्स और ककाओ इंक्लूड है। मायास ने 400 बीसी से स्वाम्प लैंड में खेती करने के लिए एक्सटेंसिव कैनल और राइज्ड फील्ड सिस्टम का यूज किया। नॉर्थ अमेरिका में ईस्ट के इंडिजिनियस पीपल्स ने सनफ्लावर, तबाको, स्क्वैश और केनोपोडियम जैसी फसलों को डोमेस्टिकेट किया। साउथ वेस्ट और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के इंडिजियस पीपल ने फॉरेस्ट गार्डनिंग और फायर स्टिक फार्मिंग की प्रैक्टिस की। इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियंस लंबे समय तक नोमेडिक हंटर गैदरर माने जाते हैं। गंडिस्मारा और अदर ग्रुप्स ने करीब 5,000 ईयर्स पहले ईल फार्मिंग और फिश ट्रैपिंग सिस्टम डेवलप की। पेस्टोलिज्म में डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की मैनेजिंग शामिल है। नोमेडिक पेस्टोलिज्म में पशुओं के झुंडों को पेस्चर, फोडर और वाटर की तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जाता था। इस प्रकार की फार्मिंग सहारा, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कुछ पार्ट्स के एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में की जाती है।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ट्रीज को काटकर और जलाकर फॉरेस्ट के एक स्मॉल एरियाज को क्लियर कर दिया जाता है। क्लियर की गई भूमि का उपयोग कुछ ईयर्स तक क्रॉप्स को उगाने के लिए किया जाता है, जब तक कि सॉइल बंजर न हो जाए, और बाद में उस एरिया को छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार की फार्मिंग मुख्य रूप से एबंडेंट रेनफॉल वाले एरियाज में की जाती है, जहाँ फॉरेस्ट जल्दी से रीजनरेट्स हो जाते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग केवल फैमिली या लोकल नीड्स को पूरा करने के लिए की जाती है। एस्टिमेट 2.5 बिलियन फार्मर्स ने 2018 में वर्क किया, जो अर्थ की अरेबल लैंड यानी कृषि योग्य भूमि के लगभग 60% हिस्से पर खेती करते थे। 20th सेंचुरी के बाद से इंटेंसिव एग्रीकल्चर ने क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी में वृद्धि की। 2015 तक चाइना का कृषि उत्पादन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था। इसके बाद यूरोपियन यूनियन, इंडिया और द यूनाइटेड स्टेट्स थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होने के बावजूद 2021 में 702 से 828 मिलियन पीपल भूखमरी से अफेक्टेड थे। एग्रीकल्चर सभी एम्प्लॉयमेंट का लगभग 1/4, सब सहारा अफ्रीका में आधे से अधिक और लो इनकम कंट्रीज में लगभग 60% प्रोवाइड करती हैं। जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होती है, अदर जॉब्स ने हिस्टोरिकली वर्कर्स को एग्रीकल्चर से दूर कर दिया है। यूरोप में 16th सेंचुरी के दौरान 55% से 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी। 19th सेंचुरी तक यह घटकर 35% से 65% के बीच रह गया था। 21st सेंचुरी की शुरुआत में लगभग 1 बिलियन पीपल एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय थे। दुनिया भर में वुमेन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा बनाती हैं। यह हिस्सा ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को छोड़कर सभी डेवलपिंग रीजन्स में बढ़ रहा है, जहां वुमेन ऑलरेडी एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स का लगभग 50% हिस्सा बनाती है। एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली फार्मिंग एक हैजार्डस यानी खतरनाक उद्योग बना हुआ है और वर्ल्ड वाइड में फार्मर्स को वर्क से रिलेटेड इंजरीज, लंग डिसीज, नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस, स्किन डिसीज के साथ साथ केमिकल यूज और लंबे समय तक धूप में रहने से रिलेटेड सर्टेन कैंसर्स का हाई रिस्क बना हुआ है। इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्म्स में अक्सर एग्रीकल्चरल मशीनरी के यूज से चोट लगती है और डेवलप्ड कंट्रीज में घातक कृषि इंजरीज का एक कॉमन कॉज ट्रैक्टर रोल ओवर्स है। ये अनुमान है कि एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज के बीच वर्क से रिलेटेड एनुअल डेथ रेट कम से कम 1,70,000 है, जो अदर जॉब्स की एवरेज रेट से दोगुनी है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फॉरेस्ट को बर्न किया जाता है। हॉर्सेस, मुल्स, ऑक्सन, वाटर बफेलोस, कैमल्स, लमास, अल्पकास, डोंकीज और डॉग्स सहित काम करने वाले एनिमल्स का यूज सदियों से खेतों की खेती करने, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने, अदर एनिमल्स से लड़ने और प्रोडक्ट्स को खरीदारों तक पहुंचाने में मदद के लिए किया जाता रहा है। वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ रेनफॉल इनसफिशिएंट या वेरिएबल होती है, जो दुनिया के मोस्ट रीजन्स में कुछ हद तक होती है। ग्लोबल वार्मिंग एग्रीकल्चर को एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल और वेदर एक्सट्रीम्स जैसे स्टॉर्म और हीट वेव्स में परिवर्तन के माध्यम से अफेक्ट करती हैं। लो लेटीट्यूड कंट्रीज में फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग संभवतः क्रॉप प्रोडक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, जबकि नॉर्थर्न लेटीट्यूड्स में अफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन के यूज को लोकप्रिय बनाया, हाई यील्डिंग वेराइटीज क्रिएट करके उपज में तेजी से वृद्धि करना। एग्जाम्पल के लिए यूएस में कॉर्न या मेज की औसत पैदावार 1900 में लगभग 2.5 टन पर हेक्टेयर से इंक्रीज होकर 2001 में लगभग 9.4 टन पर हेक्टेयर हो गई है। एग्रीकल्चर में यूज किए जाने वाले प्लास्टिक की कुल मात्रा को क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है। 2021 में एक स्टडी में बताया गया है कि ग्लोबली लगभग 6.5 मिलियन टन पर ईयर खपत होती है, यानी वर्ल्ड में लगभग 6.5 मिलियन टन प्लास्टिक एक साल में यूज होता है। जबकि बाद की एक स्टडी में अनुमान लगाया गया था कि 2015 में ग्लोबल डिमांड 7.3 मिलियन से 9 मिलियन टन के बीच थी। तो ये थी एग्रीकल्चर की हिस्ट्री और उसकी कुछ डिटेल्स। आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।